Hello everyone and welcome to another video. But before starting today's topic, I would like to ask you all, if you haven't subscribed to my channel yet, please do so, and you can also suggest a topic of your choice and I will definitely make a video on that topic too. So let's begin today's topic. So today we're going to study the regressive alterations of the teeth. This is my book. This is Schaeffer's of Oral Pathology. So ये टॉपिक में ना मोस्टली डेफिनेशंस आती है, डेफिनेशंस ऑफ अट्रीजन, एब्रेजन, इरोजन एंड एब्फ्रैक्शन. तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, चार चीज़ों पे. सो द डेफिनेशंस आर आस्क्ड इन वाइवा. मुझे तो बहुत बार पूछा है वाइवा में. MCQs भी आते हैं एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर इन दिस टॉपिक बिकॉज इसमें से कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है. इट्स वेरी इजी. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. फर्स्ट वन इज अट्रीजन. Adhesion may be defined as a physiologic wear away of a tooth surface as a result of tooth-to-tooth contact, as in mastication. So, in this definition, each and every word is important. Physiologic wearing away क्यों बोला है? Because it is under ये जो भी process है, this is undergoing in normal process. It is not related to any pathology or abnormal forces की वजह से नहीं हो रहा है. क्यों हो रहा है? This is mainly because of mastication. जब mastication होता है तो the tooth come in contact with each other. And when the tooth come in contact with each other, they are eroded or wearing away of the enamel is there. तो इसमें बोला है कि फिजियोलॉजिक वेयरिंग अवे. फिजियोलॉजिक इसलिए बोला है क्योंकि ये मास्टिकेशन की प्रोसेस का ही एक बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट है. सो दिस अकर्स ओनली ऑन द ऑक्लूजल और इंसाइजल एंड प्रॉक्सिमल सर्फेसेस ऑफ द टीथ. बाकी कोई भी लेबियल, बक्कल, ऐसे कोई भी सर्फेसेस पे नहीं होता. एंड दिस फिनोमेना इज फिजियोलॉजिक. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. फिजियोलॉजिक रादर देन पैथोलॉजिक एंड इट इज एसोसिएटेड विद द एजिंग प्रोसेस. फिजियोलॉजिक बोलने का और एक रीजन ये है क्योंकि नॉर्मल एजिंग के साथ एसोसिएटेड होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग. सो द ओल्डर अ पर्सन बिकम्स द मोर अट्रीजन इज एक्सिबिटेड. दैट्स व्हाट आई टोल्ड. सो पहला जो हमें क्लिनिकल फीचर दिखेगा इसमें, दैट विल बी स्मॉल पॉलिश्ड फॉसेट्स, या फिर जो टूथ के जो कस्प टिप्स होंगे दैट विल बी फ्लैट. और अगर इंसाइजल एज है एंटीरियर्स की तो वो फ्लैट होंगी. आई अटैच अ पिक्चर on this video, you can see that. जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये जो इमेज है, this image the tooth is like almost absent. It's severe adhesion in the aged patient. इससे होगा ये कि पहले तो हमारा इनामल जो है, सरफेस इनामल इरोड हो जाएगा, सरफेस इनामल वेयर ऑफ हो जाएगा. इनामल वेयर ऑफ होने के बाद उसके अंदर होती है डेंटिन. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स विल गेट एक्सपोज्ड. डेंटिनल ट्यूब्यूल एक्सपोज होने के बाद उसमें इरिटेशन होंगी. सो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन. सेकेंडरी डेंटिन या फिर रिपेरेटिव डेंटिन बोलेंगे. रिपेरेटिव डेंटिन जो है वो खुद ही इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पल्प. Here it is written, the exposure of dentinal tubules and the subsequent irritation of odontoblastic processes result in the formation of secondary dentine. Secondary dentine is pulpal to the primary dentine and this serves as the aid to protect the pulp against further injury. ठीक है. अगर रेट ऑफ सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन अगर सफिशिएंट है तो टूथ पल्प एक्सपोजर से बच जाएगा. नहीं तो फिर अगर बहुत ही सीवियर एट्रीजन, एडवांस्ड एट्रीजन है तो नो वन कैन सेव द टूथ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. समझ में आया? तो इसमें क्या पूछेंगे? दे आस्क द डेफिनेशन एंड द लोकेशन. ओके, नेक्स्ट इज एब्रेजन. अब इसकी डेफिनेशन अलग है. एब्रेजन इज द पैथोलॉजिकल वेयरिंग अवे ऑफ द टूथ सब्सटेंस थ्रू सम एबनॉर्मल मैकेनिकल प्रोसेस. अब इसको पैथोलॉजिक क्यों बोला है? क्योंकि इट्स नॉट ड्यू टू एनी नेचुरल प्रोसेस, इट इज ड्यू टू नॉर्मल एबनॉर्मल मैकेनिकल प्रोसेस. एबनॉर्मल वो बोल भी रहा है, स्टेटिंग दैट एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैथोलॉजिक. पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस तभी होता है जब एबनॉर्मल चीज़ें वर्क कर रही है. इट इज़ ड्यू टू नॉर्मल process or normal forces, it will be called as physiologic, but this is due to abnormal mechanical process, so it is a pathological wearing away of the tooth substance or surface through some abnormal mechanical process. And कहाँ पे होता है ये? लोकेशन याद रखनी है. डेफिनेशन, लोकेशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये याद होना चाहिए. एंड डेफिनेशन जितनी ज़्यादा बुक स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स में होंगी उतनी ही बेटर है. यू विल गेट मार्क्स. This usually occurs in the facial surface of the crown. What are the facial surfaces? Labial and buccal, you can say. And the exposed root surface of the teeth. Root expose होने के बाद जो root surface exposed है उसके ऊपर का भी अगर wearing away हो गया है, that is also included in abrasion. What are the causes? Most common causes are due to use of डेंट्रीफाइजर्स. कौन से वाले? एब्रेसिव वाले डेंट्रीफाइजर्स एंड टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स. बहुत लोगों को देखा होगा कि दे आर जस्ट हॉरिजॉन्टली दे आर जस्ट ब्रशिंग दैट टीथ विथ पता नहीं कितना ही जोर लगाते हैं वो लोग.
So this the abnormal forces that are acting due to the brushing technique, which is wrong brushing technique, is causing the wearing away of the enamel on the surface. Abrasion caused by a dentrifice manifests itself usually as a V-shaped or wedge-shaped ditch on the root side of the cemento-enamel junction in teeth in some gingival recession. जहाँ पे gingival recession होगा वहाँ पे root expose होगा और तो क्या होगा वहाँ पे cemento-enamel junction की तरफ या फिर cervical third के साइड पे like this wedge-shaped ditch is formed or V-shaped you can say. And other less common causes are some tailor and all, or the workers, the carpenters are keeping their nails khile in their tooth, holding their nails in their tooth, or opening of bobby pins with the teeth may cause abrasion. Right in this picture you can see that यहाँ पे थोड़ा सा wear off हो गया है enamel. This is due to opening of bobby pins. This is not due to once or twice but habitual opening. बस तो डेफिनेशन पता चल गई क्या है. इट्स अ पैथोलॉजिक है. क्या है? एब्रेजन इज पैथोलॉजिक एंड अट्रीजन वाज फिजियोलॉजिक. यस. नाउ definition. Cause. What is the cause? Is due to mostly use of abrasive dentrifice or wrong tooth brushing technique. Then क्या दिखता है हमें? क्लिनिकल फीचर क्या दिखता है? वी शेप्ड या वेज शेप्ड डिच हमें दिखेगा, गड्ढा डिप्रेशन जैसे दिखेगा ऑन द सीमेंटो एनामल जंक्शन या फिर ऑन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द टूथ, ऑन द फेशियल सरफेस एंड द रूट एक्सपोज्ड. ठीक है. एंड लेस कॉमन कॉजेज हो सकते हैं उसके हैबिचुअल ओपनिंग ऑफ द बॉबी पिन्स एंड in carpenters or shoemakers when they hold nails, tacks or pins in between their teeth. ठीक है. Next is we have is erosion. Erosion is also important. Erosion की definition देखते हैं. It is defined as a irreversible loss of dental hard tissue. This is irreversible. वैसे तो ये भी irreversible है. Abrasion and attrition both are, well, all the three that we have studied till now are all irreversible, but erosion is defined as an irreversible loss of dental hard tissue. What is dental hard tissue? Enamel, right? By a chemical process. अभी attrition and abrasion were both physical due to physical forces और physical abnormal physical process की वजह से हो रहे थे. But in erosion, it is due to chemical process that does not involve bacteria. अगर केमिकल प्रोसेस है और बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या हो जाएगा? डेंटल केरीज हो जाएगी. बट दिस इज नॉट केरीज. केरीज में बैक्टीरियाज आर अकम्पनिंग द केमिकल्स, बट इरोजन में ओनली द केमिकल्स आर देयर और इट इज अ केमिकल प्रोसेस विदाउट इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया. So what they do, in erosion, dissolution of mineralized tissue structures occur on the contact with acid that are introduced into the oral cavity from intrinsic sources or extrinsic source. अब इरोजन होता है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ हार्ड टिश्यू. क्या कैसे होता है? केमिकल प्रोसेस है. वो केमिकल आएगा कहाँ से? या तो अंदर से ही प्रोड्यूस हो रहा है यानी इंट्रिंसिक है सोर्स एसिड का या केमिकल का, या तो हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं. सो इंट्रिंसिक यानी जो अंदर से बन रहा है, दैट इज ड्यू टू डिजीज कॉल्ड GERD और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या फिर व्हेन वी वॉमिट आवर स्टमक हैज एसिड, राइट? HCl होता है हमारे स्टमक में, एंड व्हेन वी वॉमिट दैट एसिडिक कंटेंट कम्स इनटू आवर ओरल कैविटी, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द टूथ स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो दैट कैन बी द रीजन. एंड दिस डिजीज GERD और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी स्टमक कंटेंट, एसिडिक कंटेंट कम्स out into the oral cavity. It can be extrinsic source. Extrinsic as in if we are drinking some acidic beverages or we are eating some citrus fruits, that can be the source. ठीक है. Now अब ये सोर्स जानने का मतलब ये था क्योंकि we need to have that location on the tooth. Extrinsic में location of erosion will be different and intrinsic में different. Erosion इन एक्सट्रिंसिक हम पढ़ेंगे. एक्सट्रिंसिक यानी हम बाहर से कुछ इंटेक कर रहे हैं एसिडिक या फिर सिट्रस फूड का, तो उस वजह से हमें हो रहा है, तो बाहर से लेंगे. तो ये कहाँ पे होगा एक्सट्रिंसिक वाला? ऑन द फेशियल सरफेसेस जैसे लेबियल और बकल. एंड अगर हम इंट्रिंसिक कॉजेज का देखेंगे तो इंट्रिंसिक कॉज की वजह से जो होगा वो यूजुअली होगा हमारे लिंगुअल सरफेस पे देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि इंट्रिंसिक अंदर से निकल रहा है. व्हेन वी वॉमिट द टूथ सरफेस दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट इज द लिंगुअल वाला जो अंदर की तरफ है, वो वाला सरफेस, राइट? सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रहा है तो ये बाहर की तरफ से हो रहा है. बट यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रहा है
यानी वॉमिट या फिर GERD में, तो लिंगुअल सरफेस जो है वो इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि वो ही इन कॉन्टैक्ट आया था ऑफ द एसिड। रिस्क फैक्टर कौन है? रिस्क फैक्टर यानी ऐसे फूड होंगे जो कि इरोजन कॉज करते हैं। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऐसे करेंगे कि जो कॉज है उसको हटा देंगे। लाइक अगर इंट्रिंसिक सोर्स की वजह से हो रहा है, यानी तुम्हें वॉमिट हो रही है या फिर GERD है, तो वील ट्राई टू क्योर दोज कॉजेज। ठीक है, गैस्ट्रिक जो भी समस्या है, विल ट्राई टू क्योर दैट। वो क्योर हो गया तो एसिड भी मुंह में नहीं आएगा, एसिड मुंह में नहीं आएगा तो इरोजन नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से है, यानी हम बाहर से कुछ एसिडिक कंटेंट खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो हम बताएंगे पेशेंट को कि ये जो तुम्हारे दांत में हो रहा है वो तुम्हारी ये सब खाने की वजह से हो रहा है और तुम्हें ये खाना बंद करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू लिमिट दोज फूड इनटेक। देन वी लास्ट वाला जो है ये है एब्फ्रैक्शन। एब्फ्रैक्शन ऐसे कुछ खास पूछते नहीं है, मोस्टली फोकस होता है ऑन एट्रीजन, एब्रेजन एंड इरोजन पे, बट एब्फ्रैक्शन इज टू नो, पता होना चाहिए। So abstraction की definition as such is it is described as a mode of tooth loss. It is a mode of tooth loss. Tooth loss तो सभी में हो रहा है, which has clinical and circumstantial evidence. The term abstraction का meaning दिया है ab यानी away from, fraction यानी break. Till recently, this type of tooth loss, which is mainly confined to the gingival third of the clinical crown. बस इतना याद रखो कि gingival third में पाया जाता है, यानी यहाँ पे like this is incisal third, दिस इज मिडिल थर्ड, दिस इज जिंजाइवल थर्ड। तो यहाँ पे जिंजाइवल थर्ड या फिर सर्वाइकल थर्ड भी बोल सकते हैं इसको, में मोस्टली एब्फ्रैक्शन पाया जाता है। सो अभी इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है ड्यू टू इट इज प्रपोज दैट विथ ईच बाइट ऑक्लूजल कॉम्प्रेसिव फोर्सेज एंड टेंसाइल स्ट्रेस कॉजेज द टीथ टू फ्लेक्स थ्रू दो लिटिल, थोड़ा सा ना थोड़ा व्हेन वी मैस्टिकेट, तब क्या होता है कि हमारे जो ऑक्लूजल कंप्रेसिव फोर्सेस हमारे दांतों पे पड़ते हैं और जो टेंसाइल फोर्सेस आते हैं आजू बाजू से, दैट कॉजेज द टीथ टू फ्लेक्स। कॉन्स्टेंट फ्लेक्सिंग की वजह से हमारे टूथ के अंदर माइक्रो, वेरी माइक्रो फ्रैक्चर विच आर नॉट सीन, वो क्रिस्टल्स के अंदर होते हैं। कौन से क्रिस्टल? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, जो कि इनामल में प्रेजेंट होता है। उन क्रिस्टल्स के इसमें होता है, तो कॉन्स्टेंटली होने की वजह से इनामल और डेंटिन में ब्रेक डाउन होता है, एंड दिट इज वॉट कॉजेज द एब्फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ ऐसा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना कि ऑब्वियसली टूथ लॉस तो है, टूथ लॉस होगा, इट इज अ मोड ऑफ टूथ लॉस विच जनरली अकर्स ऑन द जिंजाइवल थर्ड ऑफ द क्लिनिकल क्राउन। अभी and what are the causes? Due to constant occlusal compressive force and the tensile stresses, the tooth flexes, and constantly flexing of this tooth causes microfractures in the hydroxyapatite crystals. Hydroxyapatite crystals के microfracture की वजह से dentin और enamel जो है उसमें breakdown होता है, and that is what causes abfraction. Okay, so ये topics very scoring, very easy to remember, and इसमें MCQs आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन बोल के बोलेंगे कि ये क्या है, या फिर दे लास्ट द साइट राइट और द कॉज ऑफ एट्रीजन। ठीक है, कहाँ होता है? ऑक्लूजल और इंसाइजल पे। इट इज़ अ फिजियोलॉजिक, एट्रीजन इज फिजियोलॉजिक एंड इज अकम्पनीड विथ एजिंग। अब्रेजन इज नॉट फिजियोलॉजिक, इट इज़ पैथोलॉजिक, क्योंकि वो हम कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है। अगर हम नहीं करेंगे, यानी फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक्स हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा अब्रेजन नहीं होगा, तो इट इज़ अ पैथोलॉजिक वेयर। इरोजन क्यों है? इट इज़ केमिकल प्रोसेस विदाउट बैक्टीरिया, ठीक है, ड्यू टू इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सोर्स। एब्फ्रैक्शन जो है हमारा वो मैकेनिकल ऑक्लूजल कंप्रेसिव फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं उसमें, तो उस वजह से हमारे बेचारे जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल है वो फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें माइक्रो फ्रैक्चर हो रहा है। माइक्रो फ्रैक्चर की वजह से वो वेयरिंग अवे ऑफ इनामल डेंटिन हो गया, तो वो हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? वो सर्वाइकल थर्ड पे हो रहा है। सो हो गए अपने 4। दीज आर वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी, एंड वाइवा MCQ मुझे तो वाइवा में बहुत बार पूछ चुके हैं लोग, और पूछते ही है, दे लास्ट क्यू, एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग। सो अच्छा ना प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ऐसे क्यों भी आता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वट एवर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू वांट एनी टॉपिक कि मैं उसको कवर करूँ, सो यू कैन प्लीज डेफिनेटली मोस्ट वेलकम टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड दैट्स इट। जस्ट इफ यू लाइक what I am making, then please like and share with your friends, and let's learn together, है ना। I also tell the questions that will be asked and the important topics, so subscribe to my channel if not already, and thank you for watching.